नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, कैसे आप सूर्य को सामान्य तरीके से अर्घ दे सकते हैं? सूर्य को अर्घ देने की सामान्य प्रविधि कैसी हो सकती है, कौन सी हो सकती है? सूर्य को अर्घ देने की उस व्यवस्था में किस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं? मित्रों, जब से मानव सभ्यता का आगमन हुआ है, मानव जाति के पूर्वाध काल से ही हम मानव सूर्य की उपासना करते आए हैं। मित्रों, जैसे सभी ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, वैसे इस ब्रह्मांड में, इस सौर मंडल में सूर्य एक प्रकाशवान ऊर्जा का कारक एक ग्रह के रूप में माना गया है। यद्यपि वह स्टार हैं, लेकिन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उन्हें एक प्रकाशवान ग्रह की उपाधि दी गई है। मित्रों, सूर्य एक ऐसा प्रकाशवान और ऊर्जा का कारक है जो इस जीवन की इस सुंदर व्यवस्था में उनके बिना जीवन असंभव है। हमारे नेत्र की ज्योति का कारक भी सूर्य है। यश कीर्ति सम्मान की कारकत्व व्यवस्था को सूर्य ही संचालित करते हैं। हमारे इस स्थूल शरीर में आत्मा, जो परमात्मा का सूक्ष्म अंश है, वह सूर्य के कारकत्व क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। मित्रों, अर्थात इस जीवन की सुंदर व्यवस्था में सफलता की प्राप्ति की बात यदि आप करते हैं तो सफलता का कारक भी सूर्य है। अर्थात यदि हम इस मर्तलोक में जन्म ले चुके हैं तो सफलता की उस प्रारूप की उस व्यवस्था में हम आना चाहते हैं, पिता का सानिध्य की आवश्यकता होती है। अर्थात पिता जनक आत्मा का कारक सूर्य को माना गया है। सूर्य यदि आपके जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में है तो आपका जीवन सफल है। आप सफलतम व्यक्तित्व की उस श्रृंखला में आप जुड़ चुके हैं। आपके पिता का भाव सुंदर है। यश कीर्ति सम्मान के तहत अपने जीवन की व्यवस्था को आप संपूर्ण तरीके से पूर्ण कर रहे हैं। अर्थात उसमें पूर्णता का भाव सुंदर तरीके से, कुशल क्षेम तरीके से आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य बेहतरीन स्थिति में है तो भी आपको सूर्य की उपासना के तहत सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि येन केन प्रकारेण आपका सूर्य पीड़ित है, सूर्य नीच की राशि में है, या आपके जन्मकुंडली में अकारक भाव अर्थात छठे, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित है तो भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अर्थात इस उपासना के इस मेथड में सबसे उत्कृष्ट मेथड के रूप में सूर्य को अर्घ देना माना गया है। मित्रों, सूर्य पीड़ित होता है तो ऐसे जातक मैंने महसूस किया है वह प्रातःकाल विलंब से बिस्तर छोड़ते हैं। मित्रों, तत्क्षण सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे के अंतराल तक आपको बिस्तर छोड़ना चाहिए और सूर्य की अर्घ देने की सामान्य प्रक्रिया या उस विधि को मैं अगले क्रम में मैं आपको बताने वाला हूं। इस तरह सूर्य की उपासना यदि आप करते हैं, आपके जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में भी हैं, तो एक नियत आवृत्ति, एक नियत समय तक इस उपासना पद्धति का इस्तेमाल सूर्य को अर्घ देने के तहत आप करते हैं तो सूर्य का बेहतर उपचार करते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि माताओं के जन्म कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित है तो संतान बाधा का कारण बनता है। उन माताओं, उन बहनों के लिए हमने देखा है उपचार के स्वरूप उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया है, लंबे समय तक सूर्य की उपासना उन्होंने किया है तो संतान की प्राप्ति सुंदर तरीके से हुई है। संतान बाधा का निवारण होता है। मित्रों, किस प्रकार आप सूर्य को अर्घ दें? सूर्य को अर्घ देने में सामान्य कौन सी विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? किस मंत्र के तहत आप सूर्य को अर्घ दें? मित्रों, पहले तो आप जल्दी बिस्तर छोड़ें। स्नान करने के पश्चात आप अंतः वस्त्र में आप रक्त वर्ण के अंतः वस्त्र को धारण करें। यदि आप दिन भर नहीं करना चाहते हैं तो जब तक आप सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं तब तक आप अंतः वस्त्र, रक्त वर्ण का अंतः वस्त्र धारण करें। माताएं, बहनें भी लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं, सलवार समीज पहन सकती है। मित्रों, सूर्य को अर्घ देने के लिए पुरुष वर्ग के लिए ताम्र पात्र का प्रयोग करना है। माताओं बहनों के लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग करना है। अर्थात आपको 3 वस्तु विशेष की आवश्यकता है। ताम्र धातु सूर्य की धातु है और पुरुष वर्ग के लिए ताम्र धातु में यदि पहले दिन आप कर रहे हैं तो तांबे के बर्तन में गंगा जल से भर लें। लाल रोली का प्रयोग हम पूजा की प्रविधि में इस्तेमाल में लाते हैं। 3 चुटकी या 5 चुटकी आप उंगली से आप लाल रोली को उठाएं और उस जल में डालें। मित्रों, माताओं बहनों के लिए
पीतल के बर्तन में या पीतवर्ण का कोई धातु वाला जो बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो, आप ग्लास की व्यवस्था में भी आप अर्घ देने के लिए उसको यूज़ कर सकती हैं। लोटे के रूप में भी बर्तन हो, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अर्थात उसमें 3 या 5 चुटकी लाल रोली डालनी है। अक्षत का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने की प्रविधि में जो माताएं बहनें अक्षत का प्रयोग करती हैं, संतान बाधा का योग बनता है। मित्रों, सूर्य को अर्घ देने की प्रोसेस में आपको खुले वातावरण में, जहां आप सूर्य का दर्शन कर सकें, सूर्योदय के तत्क्षण 1 घंटे के अंतराल तक के उस काल खंड में ही आप सूर्य को अर्घ दें। मित्रों, आपके दोनों हाथ बिल्कुल इंक्लाइंड मोड में 45 एंगल में आपके सर के हिस्से से ऊपर होना चाहिए। जब आप जल गिराते हैं सूर्य को अर्घ देने की उस विधि में, उस प्रविधि में, तो जल का जो गिरने की जो धारा है आपके दोनों आंखों के सामने से गिरना चाहिए। अर्थात जब आप जल गिराते हैं तो आप सामान्य सा गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं अथवा ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आप सूर्य को अर्घ देने के पश्चात जिस बर्तन से आप सूर्य को अर्घ देते हैं उस बर्तन को पलटते हुए आप धरातल पे जमीन पे रखें और 3 या 5 आवृत्ति क्लॉकवाइज आप परिक्रमा करें और सूर्य को नमस्कार करें। अर्थात उस बर्तन को जमीन पर रखते हुए आपको 3 बार या 5 आवृत्ति क्लॉकवाइज करते हुए आपको सूर्य नमस्कार करना है। जिस धरातल पे जमीन पे आपने जल गिराया है, अंत में उसे स्पर्श करते हुए अपने मस्तक पर स्पर्श करना है। मित्रों, सूर्य को अर्घ देने की सामान्य सी प्रविधि है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव यदि आप लंबे समय तक जीवन काल करते हैं तो सूर्य यदि आपके जन्म कुंडली में बेहतर है तो आपकी व्यवस्था में और बेहतरीन व्यवस्था को आप चरितार्थ करेंगे। यदि आपका सूर्य पीड़ित है तो इस उपचार के स्वरूप यदि आप ऐसा करते हैं, प्रातःकाल आप जल्दी बिस्तर छोड़ते हुए सूर्य की उपासना के इस मेथड में सूर्य को अर्घ अथवा जलदान करते हैं तो आपकी बड़ी बड़ी समस्या का समाधान होना तय है। मित्रों, सिंपल सा मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य की उपासना के प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रियाओं की व्यवस्था बनी हुई है। आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। परंतु मित्रों, जो व्यक्ति विशेष सूर्य को अर्घ देते हैं वह प्रकाशवान होते हैं, जीवन की वह व्यवस्था में सफल रहते हैं, पिता का भाव बहुत स्ट्रांग होता है, ऊंचे पद को सुशोभित करते हुए यश कीर्ति सम्मान के तहत अपने जीवन का सुंदर यापन करते हैं। मित्रों, सामान्य सी विधि है, सामान्य सी प्रविधि है। सूर्य दोष जब होता है तो ऐसे जातक को अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है, सफलता से बहुत दूर चले जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता को चरितार्थ करने लगते हैं, जीवन के किसी परिक्षेत्र में उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को प्रकाशवान ग्रह की उपाधि अवश्यंभावी रूप से दी गई है, परंतु सूर्य ही ऊर्जा का भंडार के रूप में है। जीवन की इस व्यवस्था का संचालन भगवान सूर्य के हाथ में है। मित्रों, सूर्य को जलदान करने की एक सामान्य विधि, सूर्य को अर्घ देने की एक सामान्य प्रक्रिया से आपका जीवन बहुत सुंदर तरीके से सफलतम उस व्यवस्था में आप पहुंच सकते हैं, आपका जीवन सफल हो सकता है। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।